हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 9th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हमारा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन और कंफ्यूजन नहीं हो हमारे पढ़ाई में, क्वेश्चन और कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली आपका पढ़ाई टफ और डिफिकल्ट या समझ में नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाते हो बहुत सारे चीजों को देखकर। ठीक है ना। अब बताइए, आइए हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का सिस्टम। भाई किसका सिस्टम? नंबर का सिस्टम। आप स्कूल जाते हो ना तो बोलते हो कि स्कूल एक सिस्टम पे काम करता है। किसके लिए सिस्टम? बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए सिस्टम बना हुआ, एक मैनेजमेंट का सिस्टम बना हुआ है। उसी तरीके से आज का जो टॉपिक है यानी क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी भी चीज को अगर अच्छे से डिवाइड किया जाता है, अच्छे से डिफरेंशिएट किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको जितना पूरा डेप्थ में किसी भी चीज की जानकारी अगर पूरा डेप्थ में लेना हो तब आपको क्या कहता है, उससे डिवाइड किया जाता है। यानी नंबर सिस्टम की जब बात करता है तो ये एक ऐसा सिस्टम है ना। थोड़ा सा पहले इसको आज हम लोग इस ग्राफिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अगले क्लास में हम पूरा डेफिनेशन बताएंगे। और आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछता हूं, व्हाट इज नंबर? नंबर क्या होता है आप बताएंगे, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप लोग। नंबर क्या होता है? व्हाट इज नंबर? नंबर होता क्या है? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। आइए आप लोग आंसर दीजिएगा इसके बारे में। हम कल नेक्स्ट क्लास में हम आपका आंसर जानना चाहेंगे। नंबर का सिस्टम की अगर हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम का सबसे यानी बूढ़ा बाबा यानी परबाबा बाबा जो बोलते हैं ना, वो यहीं से हुआ। इस नंबर सिस्टम को दो बेटा हुआ, एक इमेजिनरी हुआ और एक रियल में हुआ, है ना। पहला इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि हम उसे इमेजिन कर सकते हैं। और दूसरा रियल नंबर। रियल नंबर जो नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, यानी है, वो प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्लियर। अब इमेजिनरी नंबर को अगर आगे बढ़ा गया तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को पढ़ना है क्लास 11th में। कहां पढ़ना बच्चों? क्लास 11th में। तो क्या आपको पहले भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर साइंस लेकर क्लास 11th में जाते हैं और अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपको डरने की बात नहीं है। ये छोटा सा चैप्टर है, वो नंबर सिस्टम का इमेजिनरी नंबर का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है क्लास 11th में। तो हम लोग इस दोनों को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इससे अभी हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई संबंध और रिलेशन स्थापित नहीं करना। क्लियर? ये अलग हो गया मेरा। अब आ जाते हैं रियल नंबर पे। कहां आ जाएंगे? रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है? यानी जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करता हो, जैसे 1 2 3/4 3/2 -6 2.96 कुछ भी। तो आप कुछ भी नंबर अगर रियल में लिख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। यानी आपने अभी तक जितने सारे नंबर को देखा है रियलिटी में, जो देखे हो, आप उसे क्या कहोगे? रियल नंबर कहोगे। क्या कहोगे? रियल नंबर। जब रियल नंबर की खानदान की बात करते तो रियल नंबर का जब खानदान बढ़ता है तो वो बोलता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहा गया और इरेशनल नंबर किसे कहा गया? तो आइए इसके पीछे कुछ कहानी है और उस कहानी को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना। टोटल अगर हमें बोला जाएगा कि डेसिमल में आप नंबर को लिख सकते हो तो कितने प्रकार से? 3 टाइप्स। पहला क्या पढ़ाए थे बच्चों पिछले क्लास में? अभिषेक, अभिषेक ही नाम है ना? अंकित। टर्मिनेटिंग क्या पढ़ाए थे? जल्दी से बोलो। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन कौन सा चीज पढ़ाए थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉट टर्मिनेटिंग। दूसरा
नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। अब तीसरा नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, है ना। तीन प्रकार का डेसिमल नंबर होता है। पहला, जैसे अगर बाई चांस मान लीजिए 1/2 को डिवाइड करते तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 और ये क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। यानी जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ करते हैं और कुछ समय के बाद जाकर रुक जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, यहां 0 आ जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 1, फिर से पॉइंट दे चुके फिर से 0 आ जाएगा, फिर से कितना जाएगा 9 1। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, हमेशा हमेशा ये रिपीट होता रहेगा। यानी 1/3 का जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसा हमेशा चलता रहेगा। यानी कभी भी वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी दो प्रकार का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़े हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी वैसा डेसिमल नंबर कि कुछ समय के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, उसके आगे अब उसे अब नहीं बढ़ाया जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन तीसरा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है, जैसे √2 का, तो 1.414 डॉट 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 इंफिनिटी तक बढ़ता है। यानी तीसरा एक ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है ना। यानी तीन प्रकार का डेसिमल नंबर को हम लोगों ने पढ़ा, और तीनों प्रकार का जब डेसिमल नंबर हम लोगों ने पढ़ा तो दो प्रकार के डेसिमल नंबर, यानी दो प्रकार का जो डेसिमल नंबर हम लोग, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को रेशनल में रखा गया है, और तीसरा नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग को इरेशनल में रखा गया। किस में रखा गया बच्चों, इरेशनल में रखा गया। अब हमारा ये तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग। अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग, आप लोग क्या पढ़ते हो ये मैं बता रहा हूं। A number which can be written in the form of p by q where q does not equals to 0, p and q are integers number। ये पढ़ाएंगे आपको आगे चलकर। अभी हम लोग ग्राफिकली समझना चाहते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे डिवाइड किए। बाबू, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा, जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा रेशनल कहलाएगा। बच्चों जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा बट रिपीटिंग होगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों, रेशनल नंबर। लेकिन वैसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यानी जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन परफेक्ट रूट वाले, परफेक्ट जो नंबर, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले जो नंबर हैं उसे इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अब रेशनल नंबर को बाल बचा हुआ और वो इंटीजर्स नंबर आया। क्या आ गया बच्चों, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स यहां पर दो पार्ट में, एक होता है इंटीजर्स नंबर, एक होता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर यानी फ्रैक्शन, जब रेशनल नंबर की हम बात करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी डिफाइन करेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी सिर्फ मैपिंग में आप लोग को समझा रहा हूं। इंटीजर्स नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके, कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल नंबर। और जिसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा ना जा सके, इंटीजर्स नंबर का डेफिनेशन जानते हो क्या होगा, इंटीजर्स नंबर का डेफिनेशन हो जाए द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म, है ना। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर का भी तीन बाल बच्चा, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो निगेटिव इंटीजर्स का भी इंड समाप्त हो जाता है। यहां पे निगेटिव्स का भी कोई यूज नहीं हमारे लाइफ में नहीं आता, बहुत ही कम यूज आता है, उसका डिफाइन नहीं करते हैं। अब
इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो होल नंबर आता है, यानी होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इट्स इंड्स एट अ इंफिनिटी, और वो इंड्स कहां पे करेगा, इंफिनिटी पर इंड्स करेगा। यानी जीरो को और पॉजिटिव नंबर को अगर हम साथ में रखते हैं तो उसे बोला जाएगा होल नंबर। किसे बोला जाएगा होल नंबर? जीरो और पॉजिटिव नंबर को, जीरो और पॉजिटिव नंबर को अगर हम साथ में रखते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे होल नंबर। अच्छा बताओ बच्चों, इंटीजर्स नंबर का कितना पार्ट? 3। निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव, निगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव, बोलिएगा निगेटिव नंबर जीरो और, निगेटिव नंबर जीरो और, जीरो और पॉजिटिव को साथ में रखेंगे तो क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे? यानी जीरो और पॉजिटिव नंबर साथ में आएगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? होल नंबर। वेरी गुड। अब बताओ, यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जीरो को भी छोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों? नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर का भी 4 बेटा होता है। नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ध्यान से समझिएगा कौन कौन, नेचुरल नंबर में भी 4। पहले कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑड नंबर। क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा? इवेन नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? इवेन नंबर। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। चौथा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। यानी नेचुरल नंबर का 4 पार्ट होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। और यहां पे यह सिस्टम जाकर कंप्लीट हो जाता है, यहां पे यह सिस्टम जाकर क्या हो जाता है बच्चों? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको फुल डिटेल्स में अभी मैंने नंबर सिस्टम का मैपिंग करवाया कि नंबर सिस्टम पहले डिवाइड किस में हुआ? नंबर सिस्टम पहले डिवाइड हुआ इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में। इमेजिनरी नंबर का आगे अगर खानदान बढ़ा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर गया और कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर खत्म हो गया। रियल नंबर में जब गए तो रियल नंबर का 2 बेटा हो गया, रैशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। और रेशनल और इरेशनल का डिवीजन का सबसे मेन कारण है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये दोनों को कहां रखा गया? रेशनल नंबर में रखा गया। और तीसरे वाले को कहां रखा गया? इरेशनल नंबर। मतलब ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इरेशनल नंबर। जब हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इस इरेशनल नंबर भी नालायक था तो उसका खानदान आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वो अल्टर था तो खानदान आगे नहीं बढ़ा। लेकिन रेशनल नंबर का खानदान आगे बढ़ा और उसका एक बच्चा जन्म लिया, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। क्या हो गया? इंटीजर्स नंबर। क्या हो गया? इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं जिसे डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। देखो रेशनल नंबर में क्या था कि बहुत सारे नंबर को डेसिमल में लिख सकते थे, रेशनल और इरेशनल को 3 प्रकार के डेसिमल में लिख सकते थे। लेकिन वैसा नंबर जिसे डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता हो उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स नंबर। और इंटीजर्स नंबर भी 3 प्रकार का हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का अब आगे कोई काम नहीं है, निगेटिव लोगों को दूर ही कर देते हैं तो कर दिए। जीरो इंक्लूडेड 1 2 3 4 5 6, जितना इंफिनिटी तक अगर हम लोग चलेंगे तो जीरो के साथ अगर पॉजिटिव नंबर यानी जीरो प्लस कितना जाएगा? पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर। और अगर जीरो को छोड़कर जितने नंबर की बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। आप लोग बचपन में सीखे होंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का भी 4 बार बचा हुआ है, यानी ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यानी ये हो गया मैपिंग आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।